नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय मित्तल साहब ने लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 26(2)(b), जिसमें चुनाव के समय उम्मीदवार अपने संपत्ति का विवरण देता है, उस पर चर्चा किया है और कहा है कि अगर कोई अपनी चल संपत्ति का संपूर्ण विवरण नहीं देता तो उसके आधार पर उसका जो नामांकन है वो खारिज नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आवश्यक नहीं कि हर उम्मीदवार अपनी चल संपत्ति को पब्लिकली करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। ये निर्णय अपीलांट कारिखोक्री बनाम नैनो तयांग जो सिविल अपील 4615/23 और 4716/23 में पारित किया है। मित्रों, घटना इस प्रकार है कि ये वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी नैनो तवांग चुनाव हार गए और कारिखोक्री ने चुनाव जीत गए। इसके आधार पर इनके चुनाव को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया और कहा गया कि इन्होंने चुनाव में जो हलफनामा दिया नामांकन के समय अपनी पत्नी और बेटे के नाम जो 3 गाड़ियां थी उनका विवरण नहीं दिया और अपने मकानों में नो ड्यूज भी नहीं लगाया। इस आधार पर इनका नामांकन और इनकी जो जीत की जो ये विधायक चुने गए हैं उसे खारिज किया जाए। इस पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इनके पिटीशन को स्वीकार करते हुए नैनो तवांग के और इनका चुनाव रद्द कर दिया। इस पर कारिखोक्री ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो फॉर्म 26 में हमने अपनी छोटी मोटी संपत्तियों का विवरण नहीं दिया, ये कोई ऐसी त्रुटि नहीं है। और इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति को खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय करोल साहब ने नूनी तवांग जो चुनाव की याचिका थी जिसको माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को कारिखोक्री की अपील को स्वीकार करते हुए और इस प्रकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। निश्चित रूप से ये चुनाव की जो पिटीशन है इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। आज लोग चुनाव के समय विरोधी लोग उनके हलफनामे के नाम पर, उनकी संपत्तियों के नाम पर जो पिटीशन फाइल करते हैं, इससे एक अच्छी राहत मिलेगी और इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम सभी के लिए एक लकीर होगा। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये आपको बता रहा हूँ। मेरा चैनल अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।